जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों तैयारी टू 47 दोस्तों। आज आपकी बड़ी बड़ी खबरें हैं दोस्तों 8 अप्रैल की, उनके बारे में आज बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी खबर है कि ईरान और इजरायल के बीच में जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है उसके बारे में बताएंगे। किस तरीके से पाकिस्तान का पीएम उल्लू बन चुका है, उनकी बीच में पाकिस्तान ने मेडिटेशन किया, तो उसके ऊपर देखते हैं क्या होता है। और बात करेंगे राजस्थान के में 10वीं बार की पूरक परीक्षाओं के आवेदन 15 अप्रैल से होंगे। 7 मई से प्रायोगिक परीक्षा, 14 मई से सैद्धांतिक परीक्षा होंगी। और जो 10 पॉइंट का प्लान था उसके बारे में, मोहनलाल सुखाड़ी विश्वविद्यालय मोबाइल ऐप और स्टूडेंट पोर्टल क्या क्या है उनके बारे में। और जो बेरोजगारी भत्ते में फर्जीवाड़ा है उसके बारे में बातचीत होगी। आरटीआई खामियों के बारे में, नए मेडिकल कॉलेज में 1700 एमबीबीएस की सीटें, पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षकों के पद खाली, और बैंक ऑफ बड़ौदा में 1400 पदों पर भर्ती है, इनके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत करते हैं कि ईरान और, तो दोस्तों बता दें कि सबसे पहले क्या है कि ईरान और अमेरिका का जो 10 पॉइंट का प्लान था ईरान का, वो किसी तरीके से यूएस ने स्वीकार कर लिया। उसमें कौन कौन से पॉइंट है। पहला पॉइंट है दोस्तों, ईरान पूरी तरह हमले पूरी तरह से बंद हो, और ईरान पर जो भी सभी सेंसन है वो हटाए जाएँ, फ्रीज किए गए एसिड वापस मिले और जंग का स्थायी अंत हो। अमेरिकी सेना की वापसी जो मिडिल ईस्ट में है, नुकसान की भरपाई, हॉर्मोज पर स्ट्रेट पर कंट्रोल, सुरक्षित आवाजाही लेकिन शर्तों के साथ, प्रति जहाज़ की कीमत प्रस्ताव रखा गया है, और क्षेत्रीय संघर्ष खत्म हो हिजबुल्लाह वगैरह का, तो इनके बारे में। और दोस्तों उसी के बारे में बताते हैं कि इसके बीच में दोस्तों क्या है जो कि जारी था उसके लिए शांतिपूर्ण के लिए दोस्तों किसका बोले हैं कि ये किसने करवाया है, पूरा का पूरा सीएम शहबाज, यानी कि जो पीएम है पाकिस्तान का पीएम। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उसने ट्वीट किया था, तो आप देख सकते हो उसमें आया था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी ट्रंप का आदमी है, ट्रंप ने क्या करा है उसको लिख करके दिया और उसने उसको कॉपी पेस्ट मार दिया। लेकिन दोस्तों एक बात और देखो, ये पीएम बनने के बाद से जब से सीएम शरीफ ही है, इसने अभी तक चेंज नाम नहीं चेंज कराया है, सीएम शरीफ ही लिखा है। ये देख कितना भोंदू का आप देख सकते हो, ये मेडिटेशन किया, यानी कि ये बीच में दलाल बना है पाकिस्तान। अब देखते हैं आगे बार समय में क्या होता है। इसको आपको पूरी जानकारी शाम को 8 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, ठीक है। पूरा का पूरा किस तरीके से हुआ है, क्या क्या हुआ है, वो अपन आपसे डिफेंस की खबरों में दे देंगे, ठीक है। अब चलते हैं सबसे पहले कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1.24 लाख पद रिक्त हैं। प्रिंसिपल के 5,994 व वरिष्ठ अध्यापक के 46,000 पद हैं खाली। लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है, और किस कैलेंडर पर कितने पद खाली हैं वो आपको बता चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल पे व्याख्याता, प्रिंसिपल व्याख्याता पर वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी व्याख्याता शिक्षा विभाग, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक, और ये इतने इतने पद खाली हैं। ये काम प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि नए सत्र में जो बच्चे हैं उनके प्रवेश मिले वो प्रभावित हो रहा है। अगले महीने जो टेस्ट वगैरह है उनकी अवधि की कोर्स पूरा होना मुश्किल है, क्योंकि जब बच्चे ही नहीं होंगे तो किस तरीके से बच्चे अपना टेस्ट देंगे, उनका कोर्स पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो वो इस तरीके से सरकार ने 2 बार भी पेपर का इंतजाम किया है नए सत्र से। तो देखते हैं क्या स्कूलों में नामांकन बढ़ाने की प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल में टीचर ही नहीं है तो बच्चे पढ़ने नहीं जाते, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पूरे टीचर मिलते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में पूरे टीचर नहीं होने से बच्चे, उनके अभिभावक उनको नहीं भेजते हैं, और पद खाली होने से स्कूल में योजनाओं की मॉनिटरिंग प्रभावित होती है। अब देखते हैं, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बड़े अधिकारियों के पद भी खाली हैं, जो है निदेशक के रूप में खाली है, अतिरिक्त निदेशक भी खाली है, संयुक्त निदेशक में 10 खाली हैं, उप निदेशक में 19 खाली हैं, जिला शिक्षा अधिकारी में 158 खाली हैं, वित्त सलाहकार का 1 होता है वो भी खाली है, और उप वित्तीय सलाहकार का 1 है वो भी खाली है। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से राजस्थान में ये हाल है शिक्षा विभाग का। अब RUHS का 11वां दीक्षांत समारोह होगा, जिसमें 78 छात्र छात्राओं को मंच पर मिलेगी डिग्री और गोल्डन डिग्री मिलेंगी। दोस्तों क्या क्या मिलेगा छात्रों को, चांसलर गोल्ड मेडल 3 को मिलेगा, गोल्ड मेडल 14 को मिलेगा, डिग्री 59 को मिलेगी, और स्पोर्ट्स गोल्ड मेडल 2 को मिलेगा। ये कहाँ पर, RGSU में मिलेगा, जयपुर में, ठीक है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से 24 अप्रैल को होगा, ठीक है। तो आप इसमें जा सकते हो, अगर आप हो तो आप ध्यान से जाएँ। अब रिजल्ट के साथ पेरेंट्स का आर्थिक बोझ, किताब और कॉपियाँ खरीदने को मजबूर, सरकार का नियंत्रण, कमीशन का सिलेक्शन। एनसीईआरटी की 1300 किताबों की बजाय 1300 की किताबों की बजाय 7600 को किताब का रेट थोप रहे प्राइवेट स्कूल, जरूरी बताकर स्टेशनरी भी जबरन रहे। दोस्तों ये एक तरीके से जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो क्या कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार, जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार या भारत सरकार की जो एनसीईआरटी किताब है वो 1300 की जाती है, उनको कितना 7600 में बेच रहे हैं, ठीक है। और साथ में क्या कर रहे हैं कि ये स्टेशनरी लो, ये लो, ये लो, उनकी फिक्स दुकान होती है, और जो प्रिंट होती है ना उसके बहुत सी वो आ रही हैं वीडियो का, मतलब उन पर फेक प्रिंट लगाया गया, खुद का प्रिंट बना बना करके, और जिस तरीके से छात्रों को लूटा जा रहा है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। निजी स्कूल अपना पसंदीदा बुक सेलर बता देते हैं, किस पैसे लेना, तो वहाँ पर से सभी को लेनी पड़ती हैं। और हमारे जो क्या है कि जो शिक्षा अधिकारी उन्होंने कहा है कि कम से कम सरकार को क्या करना चाहिए,
जो पुराने शिक्षा अधिकारी या पुराने लोग हैं उन्होंने बोला है कि सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए, जो भी दे रहा है उन पर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। अब CUET UG में 10 तक फॉर्म में आप सुधार कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जो NTA की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के 7 से 10 अप्रैल तक सुधार कर सकते हैं। आप छात्रों के साइन की हुई सत्यापित प्रमाण पत्र के साथ में फोटो पासपोर्ट साइज में अपलोड करनी होगी, और ये प्रमाण पत्र स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल किसी गजेटेड अधिकारी के द्वारा जो है वो कर सकते हैं। आप 11 से 31 मई को आपकी परीक्षाएं हैं। अब दोस्तों आपको याद रखना है, वकील मेनका गुरुस्वामी बनी पहली क्वियर राज्यसभा सदस्य। समझ सकते हो ये क्वियर क्या होता है, कि क्वियर वे लोग होते हैं जो पारंपरिक लैंगिक पहचान की श्रेणियों से अलग होते हैं, ठीक है ये। और दूसरा है, नासा के ऑर्बिटस 2 के यात्रियों ने पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी तय करने का नया रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। किसका, कौन से ने, नासा के ऑर्टोमिस 2। कौन सा है, नासा का ऑर्टोमिस 2, ठीक है। कितनी दूरी है, उन्होंने 4,01,71 किलोमीटर की दूरी तय की है, जो कि 1970 के अपोलो से भी अधिक है, ठीक है ना। और ये चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस आने के लिए है। अब वियतनाम की नेशनल असेंबली ने कम्युनिस्ट पार्टी को प्रमुख टोलेम का नया राष्ट्रपति चुना। यानी कि किसने, वियतनाम के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों, टोलेम। कौन है, टोलेम वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 28 वर्षीय शिक्षिका दिव्या सिंह साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस तक पहुंचनी। उन्होंने काठमांडू से 14 दिन में ये यात्रा पूरी की और 17,560 फीट तक ऊंचाई पर स्थित इस स्थान पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला है। कौन है, उत्तर प्रदेश की शिक्षिका दिव्या सिंह। तमिलनाडु के कल्पाकुलम में, जो कि मैंने आपको खबर दी थी दोस्तों, कल का वीडियो आप उसमें देख सकते हो किस तरीके से पूरा रिएक्टर बनाने वाला हुआ। और गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश दिया, और ये दोस्तों आप सुन सकते हो, ठीक है। अब भारत क्या होगा उसके बारे में बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है 1.96 लाख विद्यार्थी सीख रहे हैं कौशल, इनमें बालिकाएं सबसे ज़्यादा। दोस्तों राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से बालकों को कौशल सीखने के लिए है, तो उनमें 5 वर्ष में एक भी छात्र ने नामांकन नहीं लिया। सबसे ज़्यादा किसको, महिलाओं के। शिक्षा विभाग के आंकड़ों में 20 तरह के पाठ्यक्रम में 5 ऐसे विषय दर्शाए गए जिनमें एक भी विद्यार्थी नामांकन नहीं है, जैसे लॉजिस्टिक, कैपिटल गुड्स, मीडिया, मनोरंजन विषय शामिल है। जबकि निर्माण क्षेत्र, मल्टीपल लॉबिंग और टेलीकॉम के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि कम दिखाई दे रही है। और निर्माण में 649 विद्यार्थी, मल्टी स्किल 127। यानी कि जो राजस्थान सरकार के हैं वो क्या होता है कि इसमें 10वीं में 65,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे थे, उन्होंने क्या कहा 11वीं में यह संख्या घट करके 35,000 होगी। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, प्रदेश के जो स्कूल हैं उनमें क्या है, बनाया गया है क्या, कौशल सीखने के लिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं 9वीं से 12वीं तक विद्यार्थी को व्यावसायिक शिक्षा भी दी जा सकती है कि आपको बेरोजगार ना रहे। ये राजस्थान सरकार की और पूरे भारत में क्या है, वो नई वो आई है ना, नई शिक्षा नीति के तहत NEP के तहत है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ने के साथ में व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए, उसके हिसाब से दी जा रही है। उसमें महिलाएं आगे। RTI में खामी है दोस्तों, क्या है, RTE की जो एडमिशन चले थे उनमें क्या है, खामियां का कल तक सुधार का मौका है। 2700 बच्चों के लिए मौका वापस से दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। आपको क्या करना है, नई टाइप फ्रेम में महत्वपूर्ण तिथियां करनी है कि दस्तावेज सुधार रीअपलोड 9 अप्रैल तक कर सकते हैं। पहले चरण की परिवेदनाओं का निस्तारण 17 अप्रैल तक हो जाएगा। द्वितीय चरण 21 अप्रैल से होगा, जिसमें मूल निवास में वार्ड नंबर नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड में केवल जन्म वर्ष दर्ज है, वे पूरी जन्म तिथि नहीं है। आय प्रमाण पत्र में वित्तीय वर्ष की जगह शिक्षा सत्र भरने के लिए, और दस्तावेजों में दर्ज पते में आवेदन के पते में मामूली अंतर है, तो ये आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना, सुधार। अवाती के पॉलिटेक्निक कॉलेज में 67% शिक्षकों के पद खाली हैं। जब से RBSC का रिजल्ट आया है 10वीं के बाद में, 12वीं के बाद दोस्तों लोग बच्चे पॉलिटेक्निक करने जाते हैं। तो पॉलिटेक्निक में क्या होता है कि जो कुल सीटें हैं उनमें से लगभग टीचरों की 67% तो खाली हैं। यानी कि कुल सीटों में 67% खाली हैं। तो क्या होता है दोस्तों, छात्रों को बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि उनके आवेदन स्टार्ट हो गए तो पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी आवेदन होंगे। और जबकि उनके सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में 67% टीचरों के खाली हैं, तो वो क्या पढ़ेंगे, आप समझ सकते हो कि उनका भविष्य भी अंधकार में जाएगा। 12वीं पास कैसे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। 10वीं पास जो भी है वो भी आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज में 70% फर्स्ट पद खाली कर चल रहे हैं, इसमें संचालन चुनौतीपूर्ण है। जानिए कितने पद हैं। टीचिंग स्टाफ के कितने हैं, 24 हैं। टेक्नीशियन के 4 हैं। और 4th क्लास के कितने हैं, 8 पद खाली हैं 14 में से, ठीक है।
अब आंसर की जारी हो चुकी है किसकी दोस्तों, एसआई की आंसर की जारी हो चुकी है। जो 5 और 6 अप्रैल को एग्जाम हुआ था उसमें आप देख सकते हो, और 8 से 10 अप्रैल तक आप इसमें 100 रुपये के शुल्क के साथ में आप क्वेश्चन पर कोई भी लगाना चाहते हैं आपत्ति तो वो दर्ज कर सकते हैं। आपको ये निर्देश होना चाहिए। आपत्तियाँ केवल ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी और अन्य माध्यम से नहीं। आपत्ति मॉडल पेपर प्रश्न के क्रम के अनुसार दर्ज होंगी और प्रमाणित के स्टैंडर्ड पुस्तकों के साथ ही, जैसे कि एनसीईआरटी होगी या फिर ग्रंथ अकादमी की किताबें, उनके साथ ही। केवल परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी होंगे और शुल्क वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। एक बार आपने आपत्ति लगा दी तो पैसा वापस नहीं आएगा। अब 5वीं और 8वीं में भी अब बच्चे फेल हो सकेंगे, यानी कि अगर आपने पूरक परीक्षा में अगर आप फेल होते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा और 5वीं क्लास में ही आपको वापस से पढ़ना होगा। ये न्याय नियम लागू हो चुका है 1 अप्रैल से। नया नियम, बिना पढ़े पास होने पर भी प्रथा पर रोक हो गई है। अब है कि सरकार की ओर से जारी राजपत्र के अनुसार यह नए प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गए हैं। नियम 13 के में है कि अहम संशोधन किया गया है, समझ रहे हो, अहम संशोधन किया गया है कि संयुक्त शासन सचिव मुन्नी मीना की ओर से जारी आदेशों में राजस्थान सरकार आरटीआई 2026 के नियम 13 के उपनियम 13 की पूरी तरह बदल दिए गए हैं। नए नियमों के तहत पूरक परीक्षा के पश्चात 5वीं और 8वीं कक्षा के बालक उसी कक्षा में रोक दिए जाएंगे यदि भी पूरक परीक्षा में समस्त विषयों में उत्तीर्ण नहीं होते हैं। तो समझ रहे हो, तो अब दोस्तों 5वीं क्लास के बच्चों को भी आसानी से पास नहीं होना पड़ेगा, उनको भी पढ़ाई करनी होगी। अब स्कूलों की दीवार बनेंगी, किताबें खेल खेल में पढ़ेंगे बच्चे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सरकार किस तरीके से अब स्कूलों की दीवार हो, फर्श हो, चारों तरफ अब बच्चों को पहले भी बनाए थे कि लहर करके एक विद्यालय में एक लहर कक्षे बनाए गए थे, उसी तरीके से वापस से डाइट द्वारा ये तैयार किया गया है। इसमें पूरी की पूरी प्रयोगशाला बनाई जाएगी, कैसे चलना है, ये करना है, ये सब के सब आप देख सकते हो। इसमें क्या होगा, बच्चे कैसे सीखेंगे, फर्श पर बने हॉप स्केच खेल के माध्यम से बच्चे गिनती की संतुलन सीखेंगे। दीवारों पर बने चित्रों की भाषा पर्यावरण की सीखेंगे। रंगीन आकृतियों के पैटर्न से रंग माध्यम से गणितीय सोच सीखेंगे और गतिविधि आधारित खेलों के बच्चों को होगा और शिक्षकों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण हो सकता है। ये समझ रहे हो। अब आज की जो एग्जाम गाइड है, राजस्थान में भूमि सुधार एवं जागृत पुनर्ग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1952 में। निम्न में से वह कुषाण नेता कौन थे, कौन था जो बुद्ध बन गया था। कुषाण नेता कौन सा था, तो दोस्तों वो था कनिष्क था, जो कि क्या बना था, बौद्ध। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था बाद में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो दोस्तों वो किया था साबरमती आश्रम में। कंप्यूटर का पता किससे कहा जाता है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत कौन सा है, तो दोस्तों वो है बीना वादन, जो कि हमारी सरस्वती माँ का भी बोला जाता है। अब दोस्तों प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजों में 1700 MBBS की सीटें बढ़ चुकी हैं। बच्चों के लिए दोस्तों जो MBBS की तैयारी करते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है, जिनके लिए दोस्तों एक खुशखबरी है कि उनके लिए 1700 सीटें बढ़ाई गई हैं, किसमें, MBBS में, जो MBBS की तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया, यानी कि जो मोहनलाल सुखाड़िया है उसमें ऐप और मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया गया। उसमें स्टूडेंट पोर्टल से मिलेगी परीक्षा की हर जानकारी। आपको कौन कौन सी जानकारी मिलेंगी दोस्तों, आपको बता दें। परीक्षा आवेदन की तिथि और समय सारणी, प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे यहाँ से ही। परीक्षा प्रमाण और अंक तालिका की जानकारी मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो मिलेगी। डुप्लीकेट मार्कशीट, प्रमाण पत्र जो भी है वो दस्तावेज कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे और डॉक्टर द्वारा मनवा सकेंगे। ये यहाँ पर मिलेगी कौन से, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का जो ऐप है उसके द्वारा आप ले सकते हो। अब दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है कि बेरोजगार 10 युवकों के खिलाफ में FIR दर्ज की गई है, जो कि बेरोजगारी भत्ता में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया था। उनमें दोस्तों क्या बताया है कि जो इनसे वसूली की जाएगी। धर्मेंद्र सिंह बल्लाइये जो 65,419 रुपये, रमेश चंद्र सैनी 17,000 रुपये, पिंकल कंवर सिंह 37,000 रुपये, कौशल्य राजपूत 57,000 रुपये और कृष्ण कुमार प्रजापत से 65,000 रुपये, विजय कुमार सैनी से 50,000, गीता सैनी से 61,000, लाडो रीना से 70,000, राजेश कुमार सैनी से 42,000 इनसे दोस्तों की जाएंगे। उन्होंने क्या किया है, फर्जीवाड़ा लेने के लिए उन्होंने राजस्थान सेवा निदेशालय जयपुर के निर्देश पर 10 अभ्यर्थियों को फर्जी गलत तरीके से किया गया है। उन्होंने क्या है कि प्रोफाइल में हेरफेर कर भत्ता उठाने के लिए किया गया। अरावली विहार थाने में FIR दर्ज की गई है। उनसे 5.19 लाख रुपए का भत्ता उठाया जिला अधिकारियों ने। ये दोस्तों एक तरफ तो क्या होता है कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो भत्ता लेने लायक हैं, उनको भत्ता नहीं मिला है। दूसरी तरफ जो फर्जी है, देख सकते हैं आप किस तरीके से फर्जी लोग लगभग 5 लाख रुपए तक का भत्ता उठा लिया उन्होंने, और जबकि जो योग्य अभ्यर्थी उनका भत्ता कितने महीनों से बंद पड़ा है। अब देखते हैं क्या होती है खबर क्या होती है नेक्स्ट। अब दोस्तों 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं आवेदन 15 से और 7 मई तक चलेंगे और 14 मई से सैद्धांतिक परीक्षा होंगी। यानी कि जो पूरक परीक्षाएं उनकी जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वो कब से होंगी, जो प्रैक्टिकल वाली हैं वो 7 मई से होंगी और 14 से दोस्तों जो सैद्धांतिक परीक्षा हैं वो होंगी, और 15 मई से लेकर के 22 मई तक जो निर्धारित तिथि है उस पर क्या होगी,
पूरे के पूरे आवेदन कर सकते हो। विलम्ब शुल्क के साथ में 23 से 27 तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि 28 अप्रैल से पूर्व परीक्षा प्रारंभ होने तक असाधारण विलम्ब शुल्क के साथ में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, राजस्थान 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए है। अब दोस्तों स्कूलों में रिक्त सीटों पर पहले आओ पहले पाओ का प्रवेश है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दिया है कि जो महात्मा गांधी स्कूल में है कि जो रिक्त सीट खाली रह गई हैं, जो पहले एडमिशन लेगा उनको एडमिशन दिया जाएगा, जो बाद में आएगा उनको लिया जाएगा, जो 1 अप्रैल के बाद बची हुई सीटों पर लागू होगा। बाल बेटे का पूर्व प्राथमिक कक्षा 1 से 8 तक की जहाँ सीटें खाली हैं, ठीक है, वही है। अब प्रभुत्व उत्सव में लापरवाही बरतने पर प्रचार में 2 कार्मिकों को क्या कर दिया गया है, निलंबित कर दिया है। लूनकरणसर में आकस्मिक निरीक्षण किया गया था, जिसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने लूनकरणसर ब्लॉक में राजकीय विद्यालयों में औचक निरीक्षण किया और जो प्रवेश उत्सव में लापरवाही मिलने पर राजकीय मतलब प्रचार को भी निलंबित कर दिया है। ठीक है ना, तो जो भी टीचर है वो सभी समय पर और अपने निर्धारित टाइम से ही जाएं और स्कूल में प्रेजेंट रहें। ऐसा नहीं कि आप कहीं जाते हो बिना बताए, अगर आप जा रहे हो तो सीएल लगा के जाएं, तो वो पूरा का पूरा अपना काम करें। अब दोस्तों आज के जो क्वेश्चन आपको बता दें, जो हमारी सूजस की प्रश्नोत्तरी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 30 जून 2024 को किस जिले में किया, टोंक में। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार का कौन सा विभाग नोडल विभाग के रूप में काम कर रहा है, तो वो है सहकारिता विभाग। डिजिटल मैपिंग के लिए सहयोगी संस्थान BISAG का N का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान क्या है, इसका है। ठीक है, अब राजस्थान में जलमार्ग से परिवहन को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने 27 अक्टूबर 2025 को किसके साथ MOU किया था, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ में। और दोस्तों ये कहाँ से होगा, हमारे कच्छ के रन को जोड़ने वाला है, जो कि अरब सागर में हमारे कहाँ से पलाई जाबाई बांध थे। ठीक है, अब पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत अजमेर जिले का कौन सा खेल है, तो दोस्तों वो है कबड्डी जिले है, किसका, अजमेर का। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक थैंक यू, शुक्रिया। जो भी अपडेट आएगी आपको व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है आपको बता दें। आपको व्हाट्सअप पर जाकर के क्या सर्च करना है, आपको व्हाट्सअप पर जाकर के सर्च करना है ई मित्रा अपडेट। ठीक है, अपडेट राजस्थान, तो उसमें आपको लगभग 1,50,000 के लगभग आपको छात्र मिलेंगे और टीचर हैं जो हैं वो उनसे जाकर के आप अपना जाकर के जुड़ जाएं, उसको फॉलो कर सकते हो, आपको वहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी डेली की। थैंक यू, शुक्रिया। और दोस्तों शाम को 8 बजे रेडी रहना, आपकी क्लास आने वाली है जो वॉर में हुआ है ईरान इजराइल के सीज फायर के ऊपर। थैंक यू, शुक्रिया।